हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका अब स्टडी 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का लुसेंट का भंडारा जो कि 7वां पार्ट है, आप सब पेन कॉपी निकाली होंगे उम्मीद है। आज 616 क्वेश्चन कर चुके हैं और 617 क्वेश्चन से हम लोग आगे की ओर करने वाले हैं, जो कि 1000 का हम लोगों का टारगेट है। 10 पार्ट में यानी बहुत कम समय में 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सतत प्रयास हम लोगों का एक मिशन लगातार चल रहा है कि 1000 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 10 पार्ट में हम लोग थोड़े टाइम निकाल के 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध कब कब हुआ था? 1526, 1556 और 1761 में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। कौन कौन सा? 26 में, 56 में और 1761 में। कहाँ हुआ था? पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। कब बनाया गया है? 2 जून 2014 में बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर और पूर्वी तट पर क्या है? क्या है? बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, पेरिस। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली किसकी देन है? फ्रोबेल। किंडरगार्टन प्रणाली किसकी देन है? फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में और एससीईआरटी की स्थापना 1981 में हुई थी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। और तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। बैरम खान ने 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ये सब टॉपिक वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप ट्रिक वाइज उनको आप देख सकते हैं। ठीक। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा रूबल है और चीन की मुद्रा युआन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल बंदरगाह। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तीर्थंकर ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि कहाँ है? नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? भगवान महावीर जो थी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और दूसरी कौन है? अभी हाल ही में जो वर्तमान में है, द्रौपदी मुर्मू जी। कटक किस नदी पर बसा है? कटक कहाँ है? कटक जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित। और कटक चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं।
2 GT। लैन का विस्तार क्या होगा? लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। इसी को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। पुर्तगाल जो थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 में। 1764 में बक्सर कहाँ है? बिहार में है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया था? कहाँ भेजा था? बर्मा। कहाँ है? म्यांमार की राजधानी बर्मा, जो कि अब इसकी राजधानी चेंज हो गई है, म्यांमार की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। गांधी जी जो अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक। और कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि गांधी जी के लौटने पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक का 2933 और उत्तर से दक्षिण कितना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे को संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन और राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में घोषित किया गया, राष्ट्र अपनाया गया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श जो कि पटना में है। (1784) में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम ने। कौन ने? विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में 14 बैंकों का एक साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए संरक्षण को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार बनाया गया था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में हटा गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया था? 7 दिसंबर। यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है?
भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ के नाम से पुकारी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरनदीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। किस राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? कहाँ है? किसकी राज्य की? यानी जम्मू कश्मीर की। अब कहाँ है? अब एक ही बची हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक ठंडी की और एक गर्मी मौसम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? अमेरिका ने रूस से कौन सा खरीदा था? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल देश से संबंधित है? टेनिस से। होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी उसको बोलते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ा है? चीन का। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। और समताप मंडल में क्या होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है कि उसकी सीमा 3 देशों के साथ मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अल हिलाल किसकी पुस्तक है? समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क। कनिष्क के दरबार में कौन थे? चरक। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। क्या पूछा है? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कब? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक बैंक ड्राफ्ट के वैधता कितने समय तक होती है? 3 मास तक। 3 महीने तक क्या होती है? चेक ड्राफ्ट की वैधता होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। ये पुराना था लेकिन अब वर्तमान क्या है? NH44 है, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर जो कि चुना पत्थर का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसी को WHO बोलते हैं।
WHO इंग्लिश में और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। जेंद अवेस्ता जो कि धार्मिक पुस्तक है पारसी की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गया था? 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो सबसे आसान है, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 BC में किया था, यानी इसको क्या बोलते हैं? 326 ईस्वी में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनने में टाइम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 690वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस है, आंसर मिस है, क्वेश्चन सही है। क्या है? मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये रूस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल की किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन चलाने की सिफारिश करता है? धारा 356 में। राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रपति आपातकाल कब लगता है? 352 और वित्तीय शासन 360 में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। इसी को एक महापरिनिर्वाण क्या? देह त्याग कहाँ है? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध काउंसिल कब कहाँ किसके शासनकाल में हुई? प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? 483 BC राजगृह राजाशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? सवाना घास। सवाना घास, इसका ट्रिक है, आप सब वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। सवाना घास, सवाना अफ्रीका। सवाना अफ्रीका मतलब अफ्रीका में सवाना। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था। इसमें कुल कितने विषय हैं? 29। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली। महावीर का जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई थी? चौथी बौद्ध
जो कि 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के। इसको क्या करेंगे, कैसे आ गया? कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। और सबसे अधिक 78% क्या है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। ब्रॉड गेज रेलवे की, इसमें दो होता है, एक मीटर गेज होता है, एक ब्रॉड गेज है। तो ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार। सोनपुर, बिहार में ही पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38वीं पैरेलल जो कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। इसको 38 डिग्री चैनल बोलते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध काउंसिल कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? 250 इस BC में पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता होगा तो आज का क्वेश्चन यहीं पर एंड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखने के लिए हमारे स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।